बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। इसकी शादी को सिर्फ एक ही माँ होता है और वो माँ बनने वाली होती है। इसकी साजिश को रोज़ ताने मारती है कि अगर इसके यहाँ बेटी हुई तो वो इसकी बेटी को अपने पास नहीं रखेगी। वक्त गुजरता जाता है और उससे 8 माह गुजर जाते हैं। इसका शौहर आतिफ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। डॉक्टर के पास गई तो क्या कहा, डॉक्टर ने लड़की है या लड़का? हाजरा बेगम अपनी बहू सोफिया से ये सवाल करती है। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि बेटा होगा। सोफिया अपनी सास को मुस्कुराती हुई ये बात करती है। अच्छा हुआ तुम इस हिना की तरह मनहूस नहीं हो। इसने 3 बेटियां दे दी और इसके शौहर को तो देखो, वो भी बेटियों होने पर खुश है। हाजरा बेगम सोफिया को ये बात करती है। अम्मी, हमारे अल्लाह ने फरमाया है कि बेटी रहमत है और जिसके घर में बेटी पैदा हो इसके घर में बरकत आ जाती है। सोफिया जूं ही हाजरा बेगम को ये बात करती है, इसकी आंखों में शदीद गुस्सा होता है और कौन सी बरकत नहुसत आ जाती है। नहुसत और हाँ, आतिफ रात कह रहा था अगर इसके घर बेटी पैदा हुई तो वो इसको जिंदा दफन कर देगा। हाजरा बेगम इंतहाई गुस्से से सोफिया को ये बात करती है। अम्मी, आप भी तो एक औरत हो और आपकी भी 3 बेटियां हैं, तो फिर आपको बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? सोफिया हाजरा बेगम से ये सवाल करती है। अरे बीबी, मैं तुम्हारे सवालात का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हुई, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। हाजरा बेगम यूं ही सोफिया को ये बात करती है। सोफिया किचन में चली जाती है। सोफिया की बहन इसके पास कुछ दिन रहने आती है। रात का वक्त होता है, सोफिया के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और जवेरिया सोफिया को अस्पताल ले जाती है। अल्लाह के करम से सोफिया के यहाँ लड़की पैदा होती है। सोफिया को इसकी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी होती है। सोफिया जब अस्पताल से घर जाती है तो इसको एक डर सा होता है। आ गए तुम लोग हाजरा बेगम। यूं ही सोफिया और जवेरिया को घर में दाखिल होती देखती है तो ये बात करती है। जवेरिया के हाथ में एक बच्चा होता है। देखो मुझे दो मेरा पोता। हाजरा बेगम ये बात करते हुए जवेरिया के हाथ से वो बच्चा छीन लेती है। अरे ये तो लड़की है हाजरा बेगम। इस बच्ची को देखते ही ये बात करती है, मुझे दे, लड़की हो या लड़का ये अल्लाह की मर्जी है और इस सब में सोफिया की कोई गलती नहीं है। और देखिए तो कितनी प्यारी बच्ची है। आपको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने आपको इतनी प्यारी पोती से नवाजा है। जवेरिया बच्ची और सोफिया को लेकर कमरे में चली जाती है। करती हूँ बात आतिफ से कि आए और इस लड़की को ठिकाने लगाएं। हाजरा बेगम अपने आप से ये बात करती है। एक हफ्ता गुजर जाता है और आखिर आतिफ वापस आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे आने की खबर किसी को भी ना मिले। आप जाएं अभी और इसी वक्त इस लड़की को ले आएं और मैं किसी को दे आता हूँ। आतिफ हाजरा बेगम को ये बात करता है और वो इसी वक्त रात के 12 बजे रहे होते हैं। हाजरा बेगम सोफिया के कमरे में जाती है। सोफिया और जवेरिया सो रही होती हैं और सोफिया की बच्ची इसके पास ही सो रही होती है। हाजरा बेगम इस बच्ची को उठाकर बाहर ले जाती है। आतिफ बहुत ही शदीद गुस्से में होता है। हाजरा बेगम वो बच्ची आतिफ के हाथ में पकड़ा देती है। आतिफ इस बच्ची को लेकर एक कमरे में चला जाता है और इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। ऐसे में कमरे में से 5 मरतबा गोलियों की आवाज़ आती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर सोफिया और जवेरिया की आंख खुल जाती है। वो दोनों बाहर की तरफ भागती हैं। वो देखती हैं कि हाजरा बेगम कमरे के बाहर खड़ी कांप रही है। उनका पूरा जिस्म कांप रहा होता है। इस लम्हे में ही आतिफ कमरे से निकलता है। सोफिया आतिफ के पास जाती है और कहती है, अब कब वापस आए और कमरे से गोली चलने की आवाज़ क्यों आ रही थी? आतिफ को जवाब भी नहीं दे पा रहा था। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सोफिया कमरे के अंदर यूं ही दाखिल होती है तो इसी की बेटी खून में लथपथ पड़ी होती है। सोफिया बेगम अपनी बच्ची के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सोफिया अपने होश आवाज खो चुकी होती है। इसकी चीखें सुनकर पूरा मोहल्ला इनके घर में इकट्ठा हो जाता है और पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस यूं ही कमरे के अंदर दाखिल होती है। सोफिया अपनी बेटी को सीने से लगाए जमीन पर पड़ी होती है। अब हमारी शक्ल क्या देख रहे हैं? पकड़ ले इसको, इसने इस नन्ही सी जान को मारा है।
इसने एक नहीं दो दो कत्ल किए हैं। ये इंसान नहीं जानवर है, जानवर। जवेरिया रोते हुए पुलिस वालों को ये बात करती है। पुलिस वाले आतिफ को पकड़ कर ले जाते हैं। कुछ ही वक्त में मीडिया वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। सोफिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहीं पर मर जाती है। पूरे मोहल्ले वालों की आंखों में आंसू होते हैं। हुकूमत ने आतिफ को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया था। हाजरा बेगम अभी तक अपने कमरे में बंद होती है। हाजरा बेगम के सामने इसी बच्चे का चेहरा होता है। वो चिल्ला रही होती है, पर इसके घर में कोई मौजूद नहीं होता। इसके कमरे में टीवी चल रही होती है। उसके सामने इसके बेटे को फांसी दी जा रही होती है। पूरी दुनिया आतिफ को जूते मार रही होती है और गालियां दे रही होती है। हाजरा बेगम वहीं पर अपने आप को आग लगाकर अपने आप को ख़त्म कर देती है। सच तो यह है कि आतिफ अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। इसने कुछ भी नहीं सोचा कि आखिरत वाले दिन वो क्या करेगा। बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग बेटियों की पैदाइश पर अफसुर्दा होते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। बाज़ औक़ात बच्ची की पैदाइश पर शौहर अपनी बीवी और घर के दीगर अफराद भी औरत पर नाराज़ होते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। हर फर्द इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है कि बेटियां और बेटे दोनों अल्लाह की देन हैं। इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं। लड़कियों को कमतर समझना हमारे माशरे की कम इल्मी है। अक्सर बेटा पैदा होने पर लोग खुश इसलिए होते हैं कि बड़ा होकर दौलत कमा कर लाएगा, वारिस बनेगा, जबकि लड़की वारिस नहीं बन सकती। लेकिन एक लड़की सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन को समझती है और उनका ख्याल रखती है। रसूल अल्लाह का फरमान है कि जिनकी यहाँ बेटियाँ हों और वालिदैन इनकी अच्छी तरबियत के साथ शादी कर दें तो इन वालिदैन पर जन्नत वाजिब है। लड़कियाँ वालिदैन के लिए दोज़ख की आग से बचाव की ढाल हैं। इस हदीस मुबारका में बेटियों और बहनों की हुस्न तरबियत और तहजीब की तालीम दी गई है। इस शख्स को जन्नत की बशारत है जो बेटियों या बहनों का कफ़ील हो और फिर उनके हकूक़ अदा करे। अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसे कफ़ील ख्वाह वो भाई हों या बाप, दर्जा बहुत बुलंद है।